हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एडुटेक चैनल पर। दोस्तों, आज की जो जॉब नोटिफिकेशन है वो नाबार्ड की तरफ से आपकी असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए और ग्रेड बी की नोटिफिकेशन के बारे में लेकर आया हूँ। ये दो सेपरेट आपको जॉब नोटिफिकेशन निकली है, हाल ही में नाबार्ड ने निकाली है। तो दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे दूं कि हाल ही में मैंने जेएसएससी का एक क्लर्क पोस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाया था। उसकी लास्ट डेट आपको 15 जून को आपको एंड हो चुका था, लेकिन जेएसएससी ने उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके अगले महीना की आपको 9 तारीख तक, मतलब 9/7/7/2017 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो लोग उसको अगर भरना चाहते हैं तो आप लोग उसको अभी भी भर सकते हैं, या उसके बारे में अगर आप नहीं देखें, जॉब के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, नहीं तो इस वीडियो का एंड में आपको स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको भरना है तो, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से इस पोस्ट के बारे में देखते हैं। मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पर दोनों के नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हूँ, ग्रेड ए यहाँ पर ग्रेड बी के, तो मैं आपको डिटेल में बताते जाऊँगा उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जैसे बात करते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की। तो ग्रेड ए में आपको अगर भरते हैं तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 19 जून से 10 जुलाई तक है, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाएगा 2017, और मेंस के बारे में कोई अभी तक नहीं आया है डेट, वो भी आपको ऑफिशियली नाबार्ड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेड बी के बात करते हैं तो ग्रेड बी में आपको एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं 16 जून से, और लास्ट डेट आपका 7 जुलाई है। इसके अभी प्रीलिम्स आपको आपका अगस्त में हो जाएगा, और मेंस आपको ऑफिशियली बाद में पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट की बात किया जाए तो ग्रेड ए में आपको बहुत सारी पोस्ट है। जनरल में आपको अगर दिखा जाए, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल आपको 47 पोस्ट है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 24, टोटल 91 है। और यहाँ पर एक तो आपको बात ध्यान देना है कि इसमें एक जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप जनरल मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हैं, स्पेशली अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आप जनरल के लिए यहाँ पर जो है इसमें आप अप्लाई करेंगे। और रिगार्डिंग अगर आप स्पेसिफिक कोई डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अपना इधर इकोनॉमिक जैसे नीचे दिए है, तो अपने अपने स्पेसिफिक डिसिप्लिन के अनुसार भी आप अलग से भर सकते हैं, ठीक है। और सेम आपका ग्रेड बी में भी वही है। आपका टोटल अनरिजर्व में आपका 8 है, एससी में 2, एसटी 2, ओबीसी 5, टोटल 17 है। सेम आपका जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप भर रहे हैं, मतलब नॉर्मल सोशलाइज किसी में नहीं, तो उसमें आपको 4 है। और एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 4 है, ठीक है। ये आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे हम लोग इसका अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए देखा जाए तो हाँ, देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं आप, अगर आप ग्रेड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जनरल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स होना चाहिए, और एसटी एससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 45%। और सेम आपका डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए भी वैसी है, इकोनॉमिक्स, इधर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सब में सेम वैसी है। और ग्रेड बी के लिए अगर बात किया जाए तो इसमें आपको जनरल के लिए आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, जनरल मतलब डिसिप्लिन के लिए, और एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 55%, और सेम एग्रीकल्चर में भी सेम आपका वही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका ग्रेड ए ऑफिसर में मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है। एज ऑन 1/6/2017, मतलब 1 जून 2017 को आपका मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 30। और रिलैक्सेशन आपको 3 ईयर्स ओबीसी के लिए मिल रहा है और 5 साल एसटी एससी के लिए मिल रहा है। सेम अगर हम लोग यहाँ बात करें ग्रेड बी ऑफिसर के लिए तो ग्रेड बी ऑफिसर में आपको 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पर आपको एक्सटेंड मिल रहा है 35 मिल रहा है। ग्रेड ए में आपको 30 था, ग्रेड बी में आपको 35 मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही ओबीसी के लिए अलग से और 3 ईयर्स है, और एसटी एससी के लिए 5 साल है, ठीक है।
जल्दी से अब हम लोग यहाँ नीचे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का बात किया है तो ग्रेड ए ऑफिसर में आपको दो फेज़ है, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का लिए है। इसके आपका टोटल 120 मिनट्स मिलेगा और टोटल मार्क्स आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसको पास करते हैं तो आपको फ़ेज़ 2 में जाना पड़ेगा। फ़ेज़ 2 में आपको एक मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस में आपको एक डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू पेपर देना होगा। दो पेपर देना होगा। पहला पेपर 1 आपको जनरल इंग्लिश देना होगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। ये आपको पेपर मोड में नहीं, ऑनलाइन कीबोर्ड में, मतलब ऑनलाइन देना पड़ेगा। ये 100 मार्क्स का होगा आपको, ड्यूरेशन उसका 1.5 आवर होगा। और साथ ही साथ आपको पेपर 2 देना होगा। इसमें पेपर 2 में आपको एक ध्यान देने का बात है, अगर आप, जैसा मैं बोल रहा था ऊपर में, जनरल पोस्ट के लिए, जनरल डिसिप्लिन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो एमसीक्यू होगा वो मेनली आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर में पेपर होगा। और जो लोग जनरल पोस्ट डिसिप्लिन को अलावा जो डिफरेंट, जैसे आपका डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए उनसे रिलेटेड पेपर रिलेटेड डिसिप्लिन करके मतलब आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिसिप्लिन के अनुसार आपको पेपर देना पड़ेगा एमसीक्यू। ये पेपर 1 ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये केवल जनरल कैंडिडेट्स, मतलब जनरल डिसिप्लिन के लिए है, ठीक है। और ये दोनों एग्ज़ाम को में जो आप पास करेंगे तो थर्ड में आपको फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपका मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 25 क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो आपकी जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए वो 1:25 रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। अगर आप ग्रेड बी में अगर आप बात करते हैं, ग्रेड बी ऑफिसर लोग के लिए, तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रीलिम्स आपका सेम है, ठीक है। प्रीलिम्स आपको 120 मिनट्स का आपका होगा, 200 मार्क्स का सेम आपको पेपर रहेगा। रीजनिंग, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सब चीज़ वैसे सेम। फेज़ 2 में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ठीक है। फेज़ 2 में आपको पहला पेपर, यहाँ पर 3 पेपर देना होगा, ठीक है। पेपर 1 आपका राइटिंग स्किल्स सेम वही जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा ऑनलाइन आपको 100 मार्क्स का 1.5 आवर के लिए। पेपर 2 आपको सेम वैसे ही जैसा आपका जनरल अगर डिसिप्लिन के लिए भरते हैं तो उन लोग के लिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ होगा, ठीक है। और जो लोग एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए एमसीक्यू होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको पेपर 3 करके भी आपको एक तो एमसीक्यू देना होगा, जिसमें ये आपको दोनों डिपार्टमेंट के लिए देना है, जो जनरल के लिए भी भर रहे हैं और जो आपका एग्रीकल्चर के लिए भी भर रहे हैं उनको भी देना होगा पेपर 3। और ये होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर में। ये 100 मार्क्स का 1.5 आवर का थर्ड पेपर भी देना होगा। तो यानी आपको ग्रेड ए में 2 पेपर देना है मेंस में, और ग्रेड बी में आपको 3 पेपर देना है मेंस में, ठीक है। और इंटरव्यू की बात किया जाए तो इंटरव्यू में इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी चेंज है आपका, ठीक है। मिनिमम आपको 40 मार्क्स पास करना है इंटरव्यू में। और इसकी जो बुलाया जाएगा इसमें भी सेम आपको मेंस एग्ज़ाम में 1:25 रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस तरफ देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस देखने अगर आप देखते हैं ग्रेड ए ऑफिसर के लिए, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, इन्विटेशन 150, टोटल 800 का होगा। ST SC PW के लिए आपको केवल इन्विटेशन चार्ज लगेगा 150, एप्लीकेशन फ़ीस नील है, टोटल 150। और स्टाफ लोग के लिए, स्टाफ यानी कि जो लोग ऑलरेडी नाबार्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए टोटल नील है, ठीक है। और ग्रेड बी में अगर देखा जाए फ़ीस के बाद, तो फ़ीस वहाँ पर आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 750 है, ठीक है। और इन्विटेशन चार्ज 150, टोटल आपको 900 लगेगा।
और ST/SC PW के लिए आपका एप्लीकेशन फीस नील और इन्विटेशन 150, टोटल 150 लगेगा, और स्टाफ के लिए एज इट इज़ नील रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं, सैलरी पैसा, जो मेन सबको प्यारा है। तो देखें, तो सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी आपको ग्रेड ए ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ग्रेड ए में, तो आपका जो पे स्केल होगा मिनिमम आपका बेसिक पे 28,150 रहेगा, TADA HRA ये सब मिला जुला के आपको ग्रॉस सैलरी 55,587 मिलेगा। वहीं बात किया जाए ग्रेड बी के लिए, तो इसमें उम्मीद करता हूँ ज़्यादा ही होना चाहिए। हाँ देखिए दोस्तों, पे स्केल आपका इसका मिनिमम बेसिक पे आपका 35,150 पर मंथ रहेगा, और TADA और HRA सब मिला के ग्रॉस आपको 66,864। तो यहाँ इतना एग्ज़ाम ज़्यादा 3 पेपर दे रहे हैं, तो हालांकि आपको ऑब्वियस सा बात था यहाँ पर सैलरी ज़्यादा ही मिलने वाला था, ऐसा मुझे भी लग ही रहा था। तो चलिए, कुछ थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा करना होगा आपको, तो सैलरी भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, इसमें थोड़ा कम है तो इसलिए सैलरी इसमें थोड़ा कम मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का ये जॉब नोटिफिकेशन। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी रहेगा, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके जो फॉर्म भरने का ये जो रहेगा आपको, वो फॉर्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ठीक है, ग्रेड ए का और ग्रेड बी का भी अलग से है, दोनों का अलग अलग है। मैं दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक बात, बहुत लोग सबको पूछते रहते हैं मुझे, सर कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है, उनको मिलता नहीं है। तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि वो मोबाइल से देखते हैं, तो मोबाइल वाले यूज़र्स, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का जस्ट नीचे देखिए, व्यू मोर करके आपको मिल रहा होगा एक ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ये दोनों लिंक आपको मैं दे दूँगा, ग्रेड ए ग्रेड बी का। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा आपको किस में भरना है, ग्रेड ए में भरना है या ग्रेड बी में भरना है, तो आप उसको भर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में दोनों का जॉब नोटिफिकेशन भी आपको दे दूंगा, तो आप लोग उसका डिटेल में और भी कुछ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आपको जॉब नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।